तो वहाँ तक तो होगी बात हमारी कंप्लीट, जहाँ तक हमने उसके मुतालिक बात करनी थी। अब हमने उसी चीज़ को एक नए तरीके से देखना है। ठीक है, फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। एक्सेल की फ़ाइल ओपन की, मैंने क्लिक किया, मेरे पास हमारा जो है वो स्प्लैश स्क्रीन एंड देन तमाम चीज़ें जो है वो ओपन होगी मेरे पास प्रोजेक्ट। अब रिक्वायरमेंट क्या है? ये रिक्वायरमेंट ये है कि आज के हिसाब से, आज के दिन के हिसाब से हमने बात करनी है। मुझे इन चीज़ों पे बात नहीं करनी है। ठीक है, मुझे आज बात करनी है अकाउंट इन्फो से रेलिवेंट ऑप्शंस की, और मैं अकाउंट इन्फो पे ही बात करना चाहता हूँ। अब देखिए मेरे पास चंद ऑप्शन आ रहे हैं, क्लियर, नॉट क्लियर, और ये इस तरह के ऑप्शन, यानी कि चंद एक क्लियर्स हैं, चंद एक नहीं क्लियर, और इस तरह के ऑप्शन जो हैं वो मेरे पास आ रहे हैं। अच्छा, इसे क्लोज़ कर लें, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है फार्मूला बार और इस तरह की चीज़ों की। ठीक है, मैं वापस गया, मैंने कहा यहाँ पे मैंने काम करना है, और देखें कुछ सवालात बनाएं अपने तरफ से आप। ठीक है, कुछ सवालात बनाएं, उसके बाद अपनी बात करते हैं। ठीक है, इसके मुतालिक पहले बात करते हैं। इस पे बात की है। ठीक है, मैंने कहा 5000 है, नॉट क्लियर है। 4500 नॉट क्लियर है। मैंने कहा 300 का डिस्काउंट दे दो। अब 200 फिर भी यानी कि नॉट क्लियर है। मैंने कहा 500। अब 500 यहाँ पे जो जमा करने हैं, प्रॉब्लम ज़रा गौर से फिर से देख लें। ठीक है, वहाँ पे तो आपने डिस्कस कर लिया है, हमने बात कर लिया है। अब यहाँ पे हमने उसको किस तरह से देखना है, यहाँ पे यानी कि फ़ीस पे की क्या डेट होगी हमारे पास। अब इस बंदे ने फ़ीस जमा करवाई है। किसने फ़ीस जमा करवाई है? इस बंदे ने फ़ीस जमा करवाई है। अब होना क्या चाहिए? अब ऐसा क्या हो कि मेरे पास किसी भी जगह पे, ठीक है, जैसा कि हमने कल देखा था अपने उस ऑप्शन में, जी ज़रा उस फाइल को ओपन कर लेते हैं। वेयर इज अ फाइल, आपकी असाइनमेंट बुक थी, सो शीट नंबर 1। ठीक है जी, जहाँ पे आपने जिस तरह से देखा था कि हम लोग वो काम करते थे सारे का सारा इस तरह से, तो हमारे पास उसके ऑप्शंस आ जाते थे। अब सेम ऑप्शन हमें चाहिए किसके ऊपर? अच्छा, ये जो तरीकाकार मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, ये नहीं इस्तेमाल होता, ये बिल्कुल भी हम लोग यूज़ नहीं करते होते। हमने जब भी इसका इस्तेमाल करना होता है, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे इसके ऑप्शंस पड़े हुए हैं। ठीक है, आपके पास आ रहा है, आप किस तरह से इसे अरेंज करना चाहते हैं, वर्टिकली, हॉरिजेंटली, कैस्केड, किस ऑप्शन में आप? मैं कहता हूँ मेरे पास ये वर्टिकली आ जाए। ठीक है, अब ये दोनों ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं। अब इसको ज़रा कंपेयर करें, इसके साथ कंपैरिजन करें, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, इसमें क्या हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं, कैसे कैसे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो हमने वहाँ पे डिस्कस की। इस शीट पे मेरे ख्याल में बात करने का मकसद है कोई नहीं, तो उस शीट को हम लोग उधर ही रख देते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं वापस अपनी जगह पे। कुछ ऑटो कैट के बंदे थे, कुछ MIS के थे, कुछ इस तरह से बंदे थे मुख्तलिफ। अब ऐसा क्या हो, फीस पे डेट, यानी कि यहाँ पे डेट आ जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास फीस की डेट आ जाए। अब वो बता रहा है 19/3/2017। ठीक है, संडे। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए, जो ऑप्शन में इसका डे आ जाए यहाँ पे। लाइक ज़रा गौर से देखिएगा। ठीक है, अब मुझे चाहिए कुछ इस व्यू से डेट, कि मेरे पास डेट जो है ना वो इस तरह की होनी चाहिए, यानी कि दिन भी आ जाए, किस दिन उसने पे किया, संडे को उसने पे किया, 19 को पे किया है। 19, अब 19 तारीख है हमारे पास, मार्च है और 2017 है, ये मेरे पास उसका ऑप्शन जो है वो आ रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ, अच्छा मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, मेरे लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मैं इसको सिंपल यहाँ से, ठीक है जी, तो मेरे पास ये ऑप्शन आ गया। अब ज़रा गौर से देखें, बड़े ध्यान से देखना है हो क्या रहा है। ठीक है, कभी सुनो किसी पर्सन ने, आप में से कोई एक बंदा जो ये कहे कि 49 का महीना होता है, 39 का महीना होता है, आगे इस तरह से वो कुछ 47 और ये साल और इस तरह से ये तो आ सकते हैं। ठीक है, ये सारे आ सकते हैं मेरे पास, ये भी आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो ये कैसे ऐसे आ गए? मैंने सिर्फ एक बटन पे क्लिक किया, मैंने जस्ट एक बटन पे क्लिक किया, तो जितना भी एरिया था, जितना मैंने सिलेक्शन की हुई थी उसके ऊपर उसने इस तरह से दे दिया। ये डे आ रहा है, ये पता नहीं क्या आ रहा है, ये चेंज हो गया मेरे पास, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सारा कुछ चेंज हो गया। ओहो, मुझे ये नहीं करना था। ठीक है, मुझे ये नहीं करना था, मैंने इसे कैंसिल कर दिया। अब ज़रा देखें, मैं यहाँ से इसे ड्रैग कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ से ज़रा ड्रैग हो जाओ। अब वो क्या दे रहा है? अब यहाँ तक तो वो दे रहा है ठीक। अब मैं आगे नीचे उसे ड्रैग करके ला रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ तक मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड,
ये तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन हो गया, यानी डेज भी आ रहे हैं और तमाम चीज़ें मेरे पास यहाँ पे आ रही हैं सारी की सारी। अब आज संडे है, ठीक है, संडे की स्पेशली क्लासेस, आपको पता है कि सैटरडे संडे की छुट्टी बंद हुई है आप लोगों के लिए। अब जो वैसे सिलसिला है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है हमारी, मैं ये चाहता हूँ कि सैटरडे संडे में भी बंदा फीस ना जमा करा सके। लाइक ज़रा गौर से देखें, सेम टू सेम इस तरह से ऑप्शन। अब बंदे की जो है ना फीस, बंदे की फ़ीस है जी 6400 रुपया, ठीक है। मैं कहता हूँ 6500, वो कहता तुम नहीं इंटर कर सकते हो। क्या ऑप्शन दे रहा है? प्लीज़ इंटर वैलिड फ़ी फॉर स्टूडेंट। आप अपने स्टूडेंट के लिए ऑप्शन दें, यानी कि वैलिड फ़ी दें। आपने कुछ ज़्यादा डाल दिया, अब यहाँ पे 6400 है, यहाँ पे 6500 मैं कैसे दे सकता हूँ? हाउ इज़ इट पॉसिबल, कैसे मुमकिन है? रॉन्ग सी बात है। इनवैलिड फ़ीस यानी कि फ़ीस के लेवल की ऑप्शन थी जो मैंने वहाँ पे दी थी, मैंने इसे कैंसिल किया। मैंने कहा अच्छा यार तुम यूँ करो कि तुम 5500 ले लो, ठीक है, और डिस्काउंट 1000 कर लो, ठीक है। 1000 का डिस्काउंट वो कहता है इनवैलिड डिस्काउंट अमाउंट, यानी कि यहाँ पे वो मुझे अमाउंट क्या बता रहा है, वो कहता है तो आपकी जो अमाउंट है ना यहाँ पे वो ठीक नहीं है, आपने कुछ ज़्यादा दे दिया। अब ज़्यादा कैसे दिया? मैंने तो ठीक दिया है। अच्छा, यहाँ पे 6400 था और आगे जो है वो 55 आ गया। अब ये भी प्रॉब्लम था, मैंने इसे कैंसिल कर दिया। मैं कहता हूँ कि चलो यार 900 की भलाई से दो। अब वो कहता है क्लियर है, यानी कि ऑप्शन आपके पास क्लियर आ गया। इसमें मैंने कोई काम नहीं किया, ना मैंने इस पर काम किया। अब हुआ क्या है, अब यहाँ पे अगर फीस ऑटो कैड की थी तो यहाँ पे 6400 आ गया, बाकियों के लिए 5-5 हज़ार आ रहा है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं पिछली शीट पे गया, मैंने कहा कि जी मेरे पास कुछ लोग हैं जी, ठीक है, ज़रा इसको एक मिनट। अब आ गई ये। अब मैं नीचे वाले के लिए भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ इसने ग्राफिक किया, ठीक है, और इसने किया है PHP, इसने किया है C++, और इसने किया है जी मेरे पास इन पेज का, ठीक है। ये मैंने यहाँ से कुछ चेंजिंग कर दी है। मैं अपनी अगली शीट, अच्छा अगली शीट पे जाने के लिए यहाँ पे क्लिक नहीं करना, ये कोई बात नहीं है कि आप अगली शीट पे जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। जब भी टेस्ट होता है तो वो ये नहीं कुछ, आपने बस ये, ठीक है जी, ये शॉर्ट कीज़ यूज़ करनी है, शॉर्ट कीज़ की मदद से आप नेक्स्ट शीट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑटोमेटिक, ओह वेल डन, ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया। अब उसकी तो 64 ग्राफिक की 5400 आ गई है, PHP की इतनी आ गई है 5600, C++ की 5800 है, 5000 पे हुआ है। इन पेज कैसा? अच्छा होता क्या है, अगर आप पीछे से चेंजिंग करते हैं, पीछे से आप चेंजिंग करते हैं तो आगे क्या हो? अब यहाँ पे तो मैं इसको छेड़छाड़ कर सकता हूँ, यानी मैं इस पर क्लिक करूँ, इस पर क्लिक करूँ, इस पर क्लिक करूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। होना ऐसा चाहिए जो इसका सिस्टम हो, जो इसका आपने निज़ाम करना है वो ऐसा हो कि यहाँ पे आप क्लिक ना कर सकें, आपको यहाँ पे आप देख ना सकें, ठीक है। ये तमाम चीज़ें मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इस तरह से आएँ। सो अब हमने यहाँ तक की बात कर ली। अब क्लिक करें जी, मैं यहाँ पे क्लिक करूँ। मैं चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए, रोल नंबर चाहिए बंदे का, ठीक है, मेरे पास रोल नंबर आ गया। देन मुझे उसकी फ़ीस पे, टोटल फ़ीस नहीं, देन मुझे उसकी फ़ीस पे चाहिए, देन मुझे उसका टोटल चाहिए, और देन मुझे उसके रिमार्क्स चाहिए, ये 3 से 4, और फिर मुझे उसकी डेट भी चाहिए, यानी कि अपनी कोर्स भी कर लेते हैं और पेइंग डेट भी कर लेते हैं, ठीक है। मैंने ये तमाम चीज़ें कर ली। अब ये ऑप्शन तो आ गए मेरे पास कुछ इस वे से। अब मैं ज़रा इनको देखना चाहता हूँ ये करते क्या है। अब देखें ये मेरे पास कैसे आ रहा है, ये उसका रोल नंबर है जी, ठीक है, इतनी फ़ीस उसने जमा करवाई है, ये है, और फिर ये नीचे आ रहा है। अब ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो मुझे कहता है टोटल फ़ीस 5000 है, और उसने फ़ीस जो जमा करवाई है वो है 4500। अब बात जम नहीं रही, तो बोल्ड हुए में फिर तो मुझे पता चल रहा है कि ये चीज़ें बोल्ड हुई हैं और इस तरह का ऑप्शन आ रहा है। ये कुछ ब्लैंक दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे था या नहीं था, ये जो भी ऑप्शन था ये फिर मुझे वो आगे से बता रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा, तो आपके पास ये आपके जितने भी रिकॉर्ड्स थे, जितने भी आपने टिकट्स यहाँ पे लिए हुए थे, वो तमाम के तमाम वापस आपके पास आ गया। जिस तरह से हमने एक्सेस में देखा था काम करते हुए कि हमारे पास चाइल्ड टेबल और इस तरह से ओपन हो जाते थे, इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं 2017 का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ, उसमें और बहुत नीचे चीज़ें ओपन होती जा रही हैं मेरे पास।
मैं यहाँ पे क्लिक करके मज़ीद इसके अंदर से मज़ीद चीज़ें जो है ना वो ओपन कर सकता हूँ और उनके ऊपर काम कर सकता हूँ प्रॉपरली। यहाँ तक क्लियर है? ये किसी बंदे को डाउट है? वेरी गुड जी, मुझे उम्मीद थी आप लोगों से। वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट बार नीचे आ गए हम लोग जी। अब मेरे पास इन्हीं से रेलिवेंट ऑप्शंस पड़े हुए हैं, अकाउंट से रेलिवेंट। अब अकाउंट की शीट ये मेरे पास पड़ी है, इनके तमाम का डाटा मेरे पास उसी तरह से है जैसे वहाँ पे था। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वापस आ गया, ओह मैक्सिमम बड़ा हो गया। मैंने कहा रिस्टोर डाउन, छोटा हो गया। मैंने कहा इसको बड़ा कर दो, मिनिमाइज़ करना है तो मैं मिनिमाइज़ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये मिनिमाइज़ हो जाता है। मिनिमाइज़ के बटन को फ़िलहाल हमने नहीं किया हुआ, वाई? क्योंकि जब हम इस पर काम करेंगे, इसको क्लिक कर देंगे, हमारे पास नीचे चला जाएगा, फिर ऊपर लाना, तो विंडो एम और इस तरह के ऑप्शन से हम लोग इसको कर सकते हैं। फाइल सेव करना, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये फाइल जो है वो सेव हो जाती है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन वापस आ जाएगी, आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई है और आप न्यू एंट्री के बटन पर क्लिक करके ये तमाम की तमाम एंट्री जो है वो इस तरह से कर। अच्छा ये फॉर्म जो है ये ओल्ड व्यू से हैं, ये आप 2007 में भी कर सकते हैं, बाकी भी आपसे। अब हो कुछ ऐसा यहाँ पे आपके पास कि एक पिक्चर भी आ जाए, और इट पॉसिबल, कैसे मुमकिन है कि आप यहाँ पे लिखें साथ में एक पिक्चर भी आ जाए, वो सारी की सारी जैसा आप उसमें से एंट्री करते जाएं, क्लिक करें यहाँ पे एक पिक्चर लग जाए। तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? इस पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम अभी अगर समझना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है? तो इसे क्लोज करते हैं। अब बात करते हैं इसकी कि जिस